नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर भी गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। राहुल गांधी ऐसा ट्वीट क्यों किया और ईवीएम के मुद्दे पर बिजनेसमैन और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का नाम क्यों जोड़ा जाने लगा और खबरों में एक बार फिर से 48 वोट से चुनाव जीतने वाले शिवसेना नेता रविंद्र वायकर का नाम क्यों सामने आने लगा, इन तमाम चीज़ों का हम इस रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम की लोकसभा सीट पर आए चुनाव नतीजों को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस सीट पर शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर को 48 वोटों से जीत मिली थी, जिसके बाद शिवसेना यूबीडी के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर की ओर से वोटिंग सेंटर पर गड़बड़ी की आशंका जताई गई। अब इसी मामले में मुंबई पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के साले मंगेश पांडालकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल पाबंदी होने के बावजूद भी 4 जून को चुनावों के नतीजों की घोषणा के समय मंगेश को कथित तौर पर मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था। इसी के आरोप में मंगेश के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसी खबर पर राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया है। राहुल गांधी ने एलन मस्क के एक ट्वीट को भी रीट्वीट किया है, जिसमें एलन मस्क ने लिखा था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। इसमें इंसानों या फिर एआई के द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि यह खतरा छोटा है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। आज अब विश्व के कई चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं। तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, यह हमें भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर से दोहराते हैं। वहीं शिवसेना यूबीडी नेता आदित्य ठाकरे ने लिखा कि एक गद्दार हमेशा गद्दार ही रहता है। उत्तर पश्चिम मुंबई से माइंड हेड गैंग के उम्मीदवार का मामला अब और भी संदिग्ध हो गया है। यह गद्दार उम्मीदवार अब लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहा है। चुनाव आयोग ने पूरी तरह से समझौता करते हुए मतगणना केंद्र के सीसीटीवी फुटेज को साझा करने से इनकार कर दिया है। मुझे लगता है यह एक और चंडीगढ़ घटना से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमेशा कहा है कि बीजेपी और माइंड हेड गैंग हमारे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं। यह हरकत उनके निरंतर प्रयास का एक हिस्सा है। इस पोस्ट के बाद आदित्य ठाकरे ने लिखा कि चुनाव आयोग अब पूरी तरह से समझौता कर चुका है और यही इसकी नई पहचान है। आपको बता दें कि 4 जून को आए नतीजों में मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर दोबारा काउंटिंग होने के बाद रविंद्र वायकर महज 48 वोटों से चुनाव जीते थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट के अमोल कीर्तिकर को हराया था। इस रिजल्ट को लेकर काफी विवाद भी हुआ था और अब इस घटना पर नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।